नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह छत्तीसगढ़ के 32 बंगला की कहानी है। 32 बंगला की कहानी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है। यह 32 बंगला छत्तीसगढ़ के भिलाई के गैराज रोड में पड़ती है, जो 2 से 3 किलोमीटर लंबी है। रात में यह रोड बहुत ही भयानक लगती है। जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। वे कहानी में बताते हैं कि एक रात जब वो उस रोड से गुजर रहे थे तो वह 32 बंगला से कुछ मीटर की दूरी पहले थे। तो जब वो आगे बढ़ने लगे पैदल ही, तो उन्हें एक भयंकर चीख सुनाई दी। ऐसा लगा किसी ने बहुत ही भयानक आवाज़ में चीखा हो। उन्हें 32 बंगला के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। वह इस रोड से आते जाते थे, पर वह दिन में आते जाते थे। उन्होंने रात में कभी इस रोड से नहीं गुजरा था। जब वह आगे बढ़ने लगे तो फिर से एक और भयानक चीख उन्हें सुनाई दी। वे डर गए, फिर भी उन्होंने निडर होकर इस 32 बंगले के रास्ते से गुजरने का फैसला ले लिया और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि आज मैं आत्मा देख कर ही रहूँगा। जब वह 32 बंगला के पास पहुँचते हैं तो फिर उन्हें तीसरी चीख सुनाई देती है। ये जो चीख थी वह उनके बहुत पास से आई थी। ऐसा लगता हो कि कुछ दूरी की पर ही वो किसी ने चीखा हो। चारों तरफ अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर वो रोशनी बहुत कम थी। वह चारों तरफ देखने लगे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर तो बहुत रहे थे, फिर भी उन्होंने निडर होने का नाटक किया। वे जब चलने लगे तो एक पायल के छन छन करने की आवाज़ चलने लगी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते, पायल की आवाज़ भी छन छन करके उसके साथ कदम बढ़ाते। वे बहुत डर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने दी। वे अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर देख रहे थे कि कोई उन्हें दिख जाए। जैसे जैसे कदम बढ़ाते, पायल की आवाज़ वैसे वैसे बढ़ती जाती। फिर अचानक से उन्हें लगा कि कोई हवा का झोंका उनके पास से गुजर गया। वे अंदर तक सिहर गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत बना रखा और अपने कदम थोड़े तेज़ी से बढ़ा लिए। कदमों की आवाज़ बढ़ने लगी, तब उन्हें पायल की आवाज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई सुनाई दी। ऐसा लग रहा हो कि उनको कोई उनके कदमों के साथ अपने कदम मिलाकर चल रहा हो। फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, वे आगे बढ़ते गए। जब थोड़ी दूर आगे चलने पे उन्हें एक उजली साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई दी। तो वे समझ गए कि यह औरत कोई और नहीं, यही 32 बंगला की आत्मा होगी। उन्होंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। वो जितना आत्मा के पास जाते, आत्मा उतनी ही दूरी बनाकर उनसे आगे रहती। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने कदम को दौड़ने लगे। जब वो दौड़ते दौड़ते उस 32 बंगले रोड से बहुत दूर निकल आए, तब उन्होंने महसूस किया कि अब कोई उनके साथ नहीं चल रहा है। आगे चलने पर उन्हें कुछ गाड़ियाँ दिखाई देने लगी। वे अपनी राहत की सांस ली। वे जब अपने घर पहुँचे तो वह जिस घर में रहते थे तो वह उस कमरे में अकेले रहते थे। जब वह रात का खाना खाकर जब वो बिस्तर पर सोए तो ऐसा लगा किसी ने उन्हें धक्का मार कर गिरा दिया हो। वे हड़बड़ा कर उठे तो उन्होंने देखा कि वे बिस्तर पर थे ही नहीं, वह बिस्तर के नीचे गिरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि एक पल में क्या हो गया है। फिर उन्हें याद आया कि उनके साथ रात में क्या क्या घटा था। उन्होंने तुरंत बल्ब जलाई और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वे रात भर नहीं सोए और भगवान का नाम लेते रहे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले मंदिर गए, मंदिर के पुजारी से पूछा और फिर पुजारी ने उन्हें एक ताबीज़ बांधी। फिर उन्हें सावधानी से बातें बताते हुए कहा कि कभी भी उस जो 32 बंगला है उसके रोड से कभी क्रॉस नहीं करें, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो वो आत्मा आपके पीछे फिर से लग जाएगी। यह थी 32 बंगला की दूसरी कहानी।